तुमको होली खेलने से प्रॉब्लम है, चलो मान लिया, एक दिन घर में इंतजार कर लो। अगर तुम्हारे लिए साल के जब तुम रोड पे नमाज पढ़ते हो, हम 20 मिनट ट्रैफिक रोक के खड़े हो सकते हैं, तो अगर उस हिसाब से 365 का हम गुणा कर लें तो 52 का जो होता है वो तो उससे ज़्यादा तो होली मनाते नहीं। तो एक दिन तुम ही परहेज कर लो। अब कहते हैं कि भैया इनसे बरसाने में होली का फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ जाने दो। मतलब ये दुर्गा पूजा में भी जाएंगे, गरबा खेलने जाएंगे, ये होली का सामान बेचने जाएंगे, ये कुंभ में माल बनाने, जहाँ दिन बाहर निकलेंगे नहीं, जहाँ पैसा बनाना होगा वहाँ इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस संस्कार से इनको कुछ हो जाए उससे इनको प्रॉब्लम है। तो ऐसा कैसे चलेगा? आज होती है तो सड़कें जाम होती हैं, कोई जरूरत नहीं है कि फ्राइडे की और किसी दिन ये लोग सड़क पे शुरू हो जाते हैं। तो भैया वो पुलिस वाले रोक रहे होते ना, तो उनसे पूछो ना, भैया तुम क्यों रोक रहे हो, इनकी नमाज चल रही, जाने दो, 2-4 लोग गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। एक जने तो गए, उनका नाम था मुलायम सिंह यादव, रोते रोते मर गए बेचारे कि इस आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, इसने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे जीते जी इसको वोट मत दीजिएगा। उनका वीडियो है, जिसको आपत्ति हो जाके देख सकता है। और दूसरा कौन? और दूसरा सोनिया गांधी जी हैं, जिनका बेटा कुछ सुनता ही नहीं, बोलता वही है जो किसी को कोई मतलब नहीं हो। राहुल गांधी जी हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं वो देश का बहुत भला कर रहे हैं, कॉमेडी की कमी नहीं होने देते। ये बताइए, अनुज जी ने कहा जिसको प्रॉब्लम है, अरे भैया तुमको होली खेलने से प्रॉब्लम है, चलो मान लिया, एक दिन घर में इंतजार कर लो। अगर तुम्हारे लिए साल के जब तुम रोड पे नमाज पढ़ते हो, हम 20 मिनट ट्रैफिक रोक के खड़े हो सकते हैं, तो अगर उस हिसाब से 365 का हम गुणा कर लें तो 52 का जो होता है वो तो उससे ज़्यादा तो होली मनाते नहीं। तो एक दिन तुम ही परहेज कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? आपकी नमाज के टाइम लोग रुकते हैं कि नहीं, ट्रैफिक रुकता है कि नहीं, नो मैटर कौन सा दिन है, क्या है, कैसे है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो भैया एक दिन तुम भी रुक लो, क्या दिक्कत है उसमें? इसमें प्रॉब्लम किसको? इसमें प्रॉब्लम उसको है कि जिनको पता नहीं कि वो कौन है। हमें होली मनानी है कि नहीं मनानी है? अभी अगर नहीं मनानी है तो वोट नहीं मिलेगा, मनाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करें, इसलिए जो कुछ बोलता है उसका उल्टा करते हैं। ये कह रहे थे कुंभ में इनको जाने दो, भैया जिनकी आस्था नहीं उनको कुंभ में क्यों जाने दें? अब कहते हैं कि भैया इनसे बरसाने में होली का फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ जाने दो। मतलब ये दुर्गा पूजा में भी जाएंगे, गरबा खेलने जाएंगे, ये होली का सामान बेचने जाएंगे, ये कुंभ में माल बनाने, जहाँ दिन बाहर निकलेंगे नहीं, जहाँ पैसा बनाना होगा वहाँ इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस संस्कार से इनको कुछ हो जाए उससे इनको प्रॉब्लम है। तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? आप खुद ही बताइए ना। बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं लोगों को बाहर निकलने से। अनुज जी, मना करने वाले कौन होते हैं? नहीं करते भैया, भैया सीधी उन्होंने तो सही कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो वही पुलिस वाले लोगों को रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? रोकते हैं ना। वो कहते हैं ना कि अगला नमाज पढ़ रहा है तुम रुको, तब तो किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो उसका उल्टा हो गया तो आपत्ति किस बात की है? बीजेपी कोई लीडर ने बोला भी नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा अनुज चौधरी ने क्यों बोला। नहीं, समाजवादी पार्टी वाले तो सवाल खड़ा करेंगे ना, क्योंकि जो अपने जिसका बाप रोते रोते मर गया वो तो कुछ भी कर सकता है। बात को समझिए ना, उनका जो परंपरा चल रही है, जो उन्होंने एडाप्टेशन किया है, वो उससे किया जिसने अपने बाप को जेल में डाला था, पानी भी लिमिट में कर दिया था, अपने भाइयों का गला काट के दिया था। तो उस समाज में उस समाजवादी पार्टी की ये मानसिकता है। मेरा सवाल ये है कि जब पुलिस वाले उनसे पूछा जाए, जिन्होंने ये जवाब दिया है कि भैया जब लोग सड़कों पे नमाज पढ़ रहे होते हैं तो जो पुलिस वाला लोगों को रोकता है उसको क्यों बोलते हो कि तुमने क्यों रोका? तो क्यों नहीं बोले? अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे देश की मीडिया में 90% कोविड वाले स्टूडेंट हैं। सवाल नहीं खड़ा करते, उनको पता नहीं होता पूछना क्या है। उनको सवाल पूछने नहीं आता। वो जब कोई सवाल जवाब करके चला जाता है, उनको याद आता तब पूछते हैं, ओ अच्छा ये भी पूछना चाहिए था। उनको 6 दिन बाद याद आता है, तब तक मैटर खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने ये कहा तो सीधा सा सवाल पूछना था, भैया जब साल के 365 दिन पुलिस वाले रोकते हैं, भैया नमाज चल रही है तुम मत जाओ, ठीक है? वीडियो बोल रहे हैं कि 52 तो जुम्मा आ जाता है। वो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। जब भी नमाज होती है तो सड़कें जाम होती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्राइडे की और किसी दिन ये लोग सड़क पे शुरू हो जाते हैं। तो भैया वो पुलिस वाले रोक रहे होते ना, तो उनसे पूछो ना, भैया तुम क्यों रोक रहे हो, इनकी नमाज चल रही, जाने दो, 2-4 लोग गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ये है कि मैं राजा था, अभी मैं राजा हूँ, ठीक है? तब तक किसी ने कहा चुप, तू तो ओबीसी में आता है। अरे नहीं मैं राजा हूँ, नहीं तुम ओबीसी में हो। अब ये कहानी है कि वो 1.5 मिनट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसे भारत में हुआ कि सुबह को मैं लड़का रहूँगा,
ठीक है, दोपहर को लड़की बन जाऊंगा, ठीक है, शाम को बीवी बन जाऊंगा, और फिर सुबह अरे ऐसा कैसे बोला, मैं तो लड़का हूं। तो ये जो मेंटली कॉन्सेप्ट चल रहा है ना भारत के राजनीतिज्ञों का, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। और उसका अपडेट इस तरीके से होगा कि ये लोग जब सवाल पूछते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं, तो उसका एट ए टाइम काउंटर दिया जाना एक बार चाहिए। फिर से अनुज चौधरी के बयान के बाद यूपी में माहौल बनाया गया कि होली हिंदुओं का त्यौहार है और सरकार में हिंदू नेता बैठे हैं, इसलिए उनके अधिकारी ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ सही है, होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। फिर आप हिंदू मुस्लिम करने लगे। हिंदू मुस्लिम, मैं कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। फिर आप बोल रहे हैं ना कि हिंदू हैं तो होना चाहिए, सबके लिए सोचना वो अधिकारी और वो नेता जो हैं। या इस देश में कितने मुस्लिम हैं बताइए। किसका बाप अरब से आया था, किसका बाप घोड़े पे बैठ के आया था। अभी तो 15 से 20% हैं हिंदुस्तान में। वो बेचारे खुद ही परेशान है कि हम हैं कौन। जो मुसलमान जिसके घर में होली मनाई जाती है, वो बेचारा होली मनाने चले जाता है, तब तक फतवा आ जाएगा उसके ऊपर। जो नहीं मनाने जाएगा उसके ऊपर वो फिर समाज वाले कहेंगे तू नहीं मनाया, तुमको हम काम नहीं देंगे। तो भैया प्रेशर में तो क्या होगा, प्रेशर में वही होगा जो सीटी निकलती है। तो समाजवादी पार्टी सीटी बजा रही, हो कुछ नहीं रहा उनसे, ना हो कुछ नहीं रहा है। वो कंफ्यूजन में जी रहे हैं यार। अभी तमाम ये इधर आइए, ये हमारे मित्र हैं, ये होली मनाते हैं। अब इनके ऊपर कौन सा फतवा लगेगा बताइए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान नाम है आपका? जी और आप होली मनाते हैं? हाँ मनाते हैं, अभी मनाएंगे, देखना अभी। इनके लिए फतवा नहीं, नहीं। हो जाएगा फिर। पता क्यों जारी होगा? फतवा जारी होगा? क्यों जारी होगा? आएगा ना देवबंद नहीं से। तो देवबंद से। ये कहेगा मैं फतवे को मानता नहीं, होली मेरा त्योहार है, मैं मनाऊंगा, तुमसे क्या। अरे तो फिर मौलवी लोग कहाँ जाएंगे? वो बोलते नहीं कि ये तो फिर हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, इस्लाम में हराम है, इसको बाहर करो, समाज से निकालो। होगा ना ये सब चीज़? मेरे साथ क्यों होगा? मैं कहाँ से अंधा हूँ भाई? क्यों होगा? देखो मेरी लाइफ है, मेरा संविधान है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरा संविधान है, संविधान जिस चीज़ का अधिकार देगा मैं करूँगा। 100 की सीधी बात। भाई कन्फ्यूज आप हो क्यों रहे हो? नाम रिजवान बता रहे हो, मना रहे हो होली त्योहार, बोलो संविधान को मानता हूँ, ऐसा पहला मुस्लिम मिला मुझे। मेरी बात सुनो ना, क्या इंडिया के अंदर है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानना है? मान सकते हैं ना, हम संविधान के ऊपर ही चलेंगे। हमारे साथ गलत होगा तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास राइट है उसका, हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ अगर गलत होगा तो उसमें क्या है, कोई भी त्यौहार है, मेरे भाई के साथ मिलता हूँ, अमित भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम मिलते हैं, मनाते हैं साथ में। अनुज चौधरी को जानते हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिनको होली नहीं मनाना हो घर से कम निकले उस दिन। होली साल भर में एक बार आता है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, तो इस तरीके से कम निकले तो बेहतर होगा, जिनको मनाना हो वही बाहर निकले। तो कई लोग आरोप लगाने लगे कि मुस्लिमों को घर से निकलने के लिए मना कर रहे हैं। आपत्ति नहीं यार देखो, इस चीज़ में किसी का आपत्ति नहीं है, जिसको नहीं मनाना अपने उस गली में जाएगा ही नहीं। मेरे बड़े भैया नहीं मनाते, वो उस गली से जाते नहीं, इस गली में रंग पड़ता है। वो कह रहे मैं जाऊँगा क्यों, मेरे ऊपर रंग पड़ेगा भाई, बिला वजह मैंने और कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़ा हुआ, फायदा क्या उस चीज़ से? तो फिर मुस्लिम लोग क्यों बोले कि हमको मना किया जा रहा बाहर निकलने से? बोला यार, कहाँ के लोग? संभल के नेता क्या बोल रहे थे? वो समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि मना किया जा रहा, धमकी दिया जा रहा अधिकारी द्वारा। भाई हम तो दिल्ली के, हमें यूपी में जाने कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो बोला अधिकारी ने सही बोला है, जो अधिकारी ने बोला है वो सही बोला है कि ना निकले तो बेहतर होगा। अब जो अधिकारी देखो, वो भी एक कानून व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने बोला है। जो भी है मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे ऑफिसर को, इसने ये बात बोली है भाई आपको नहीं मनाना, आप घर के अंदर रहो, एक दिन के लिए घर में रह लो, कोई परेशान नहीं है। रिजवान जी होली मनाते हो? हाँ मनाता हूँ, अभी बोला तो भाई क्या बार बार रिपीट करूँ, लिख के दे दूँ? अब बताइए, बताया ना, समाजवादी पार्टी वाले प्रेशर में केवल सीटी बजा रहे, हो कुछ नहीं रहा है। जिसका बाप दुखी होके मर गया, ठीक है, जिसको पता नहीं कि हम हैं कौन। तो अभी मुलायम सिंह यादव, अब आधे कहते हैं तुम यादव हो कि सिंह हो, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया देखिए, भाई देखिए ऐसा है कि उनकी सीटी बज रही है, सीटी किस भी प्रकार से बज रही है उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उनको दिक्कत ये है कि जो संभल का मैटर है वो मैटर हाईलाइट में दूसरी चर्चाओं में होना चाहिए, संभल पे डिस्कस ना होने पाए। संभल पे बात होगी तो ये सवाल उठाया जाएगा ना कि भैया यहाँ तो आपके पिताजी ने और अतीक अहमद बर्क जो थे, क्या नाम था उनका, बर्क साहब, रहमान बर्क और आजम खान ने, इन लोगों ने तो जो 175 लोग शायद जिंदा जलाए गए थे उनका केस ही बंद करवा दिया था। इनका चुनाव इन्होंने घोषणा करी थी 91 में, वो केस ही खत्म करवा दिया। तो इसलिए संभल का जो मुद्दा है वो केवल हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, हकीकत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
जो मुसलमान है वो होली मनाता है। बहुत सारे मुसलमान हैं इस देश के जो होली मनाते हैं और डंके की चोट पे मनाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी ईद मनाने जाते हैं। आ जा रिजवान, आ जा। रिजवान, एक मिनट, होली के साथ और कोई त्यौहार मनाते हो? भाई कौन कौन सा मना? अभी दिवाली की है, ये देखो दिवाली का गिफ्ट मैं अभी बता रहा हूँ, आज मिला है मेरे को, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है। भैया एक मिनट होल्ड करना, ये देखो, ये रिजवान को दिवाली का गिफ्ट इसके ऊपर गणेश जी की बनी है ना, मेरे दोस्त ने मुझे दिया है और आज ही उसका कोरियर मेरे पास कोई एतराज नहीं है? मुझे क्या एतराज है यार, इसके अंदर मिठाई आराम से खाऊंगा। मैं ईद पे अभी देखो, ये मिनिमम 20 या 25 दिन के बाद ईद आने वाली है, मैं उसको मिठाई दूंगा, वो खाएगा, उसको कोई एतराज होगा यार। हम लोग के साथ मंगलवार को शनिवार को मंदिर भी जाते हैं। अरे यार भैया देर हो रही है, मंगलवार को शनिवार को मंदिर भी जाते हैं, आज भी जाएंगे। अभी आज सैटरडे, आज कोई एतराज नहीं कोई धर्म वालों को जो देखो भाई, मैंने अभी आपको क्लियर किया, जो मेरा संविधान मुझे अधिकार देगा वो मैं करूंगा। अब मैं कभी समाज वालों का भी तो दबाव होता होगा ना कि समाज में लोग बोलेंगे कुछ। यार समाज वालों के दबाव में मैं क्यों रहूँगा? मैंने अभी आपको बताया मैं इंडियन हूँ, ठीक है, जो मेरा संविधान मुझे अधिकार देगा वो करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये आज़ाद हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है। अच्छा लग रहा है जो हिंदू रखते हैं ये। हाँ रोज़ा रखा था, अभी रोज़ा इफ्तार करके तो आया हूँ। ये है भारत की हकीकत। नहीं, हकीकत, ये भारत की हकीकत है। और जो आपको दिखाया जाता है, जो नेताओं की मेंटालिटी है, वो ये मेंटालिटी नहीं है। उनका एक ही काम है, क्योंकि वो पढ़े लिखे अजीब तरीके से हैं। पढ़े ये हैं कि मैं राजा था, मुझे अच्छा लगा, मैं राजा था, अब मैं ओबीसी में हूँ, मुझे राज करना है लेकिन फ़ायदा भी लेना। तो वो जो कन्फ्यूजन है ना, वो उनका दिमाग डाइवर्ट कर देता है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं लगता। सवाल और होगा मेरा आपसे, क्या आपको कभी लगा कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में हो रहा है, नेता कर रहे हैं कि लोग कर रहे हैं? कौन करता है? मैंने अभी आपको क्या बोला, मैं एक आँख से अंधा हूं, मैं ऐसी चीज़ें देखता नहीं हूँ जिसमें बुराई देखती है ना, वो समाज के अंदर बुराई फैल रही है, वो चीज़ देखो ही मत। हम ठीक है ना, तो हम ठीक है, हम दूसरे वालों, हम सामने वालों को भी ठीक समझते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नेता ऐसा करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि दोनों धर्म में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो करते हैं। कौन करता है सब चीज़? भाई वो वही करते हैं जिनको नोट चलता है और क्वार्टर के नीचे पियो और लड़ो, बस। नॉर्मल मुस्लिम जो होता है उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों। नॉर्मल मुस्लिम को क्या मतलब है इन चीज़ों से? भाई आप अपना त्यौहार मना रहे हो, अगर हमारा दिल करेगा हम आपके साथ मिल जाएंगे, आपका दिल करेगा हमारे साथ मिल जाना। मेरे घर में बकरीद होती है, अपने दोस्त है मेरा एक, मैं उसको सब कुछ भेजता हूँ, खाता है, मैं क्यों उस चीज़ को वो करूँ? मैं मिठाई भेज रहा हूँ, उसने भी देखो मैं दिखाया ना, मिठाई उसने मेरे को भेज रखी है, दिवाली की मिठाई मेरे को आज मिली है। फराह खान बोलते हैं होली छपरियों का त्यौहार है। फराह खान एक बॉलीवुड की महिला। आजकल कोई पिक्चर तो चल नहीं रही बॉलीवुड वालों की, कुछ हो तो रहा नहीं, तो अब क्या है, अब कुछ गाली दे दो, इसी बहाने 4 गालियां मिल जाएंगी, इसी बहाने मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो हालत उनकी वो चल रही है। तो ये मेन फैक्टर है कि नेता हो, अभिनेता हो, सेलिब्रिटी मत कहा करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेलिब्रिटी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, उसको सेलिब्रिटी आप कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं दिखाता हूँ इनको। रिजवान जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बॉम्बे के रहने वाले हैं। होली मनाते हैं, मनाता हूँ। दिवाली गिफ्ट मिला है इनको। और जो आरोप लगाते हैं नेता लोग कि हिंदू मुस्लिम कौन करता है, बोलते हैं पैसे पे होता है सब चीज़, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बस धन्यवाद। फिलहाल होली बढ़िया त्यौहार है भाई, जब भी तो मनाते हैं। आप मनाते हो होली? भाई अब क्या लिख के मैं राइटिंग में दे लूँ? मुझे डाउट हो रहा है, ऐसा पहली बार आदमी हमको मिला है जो सामने से बोल रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, ऐसे लोग होने चाहिए। इस तरीके से लोग मुस्लिम में भी हिंदू में भी लोग हो जो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। भैया बहुत सारी मुस्लिम फैमिली है जो कन्वर्टेड है, उनको पता है कि हम क्या हैं, सारे धीरे धीरे अपना रीनेम करके वो आ रहे हैं। ये जो रेडिकलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट चला था, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा मत तो बोल सकते लंबा है, मेरे पास है टाइम। देखिए 3 चीज़ें इस देश में बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। 1971 के बाद बॉलीवुड में रेडिकलाइजेशन, ये वही बॉलीवुड है जिसमें दिलीप कुमार जैसा अभिनेता यूसुफ खान से हिंदू बन गया था। तो पर्दाफाश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आया जिससे रेडिकलाइजेशन फैला है,
ठीक है, माफियाओं का जो कंट्रोल बॉलीवुड पे आया है उसके चलते ये हुआ। अब चूंकि सऊदी वालों ने ये चीज़ बंद कर दी, अब सऊदी वाले अपने यहाँ सिनेमा खोल रहे हैं, अपने यहाँ क्लब खोल रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, वो तो बदल रहे हैं। क्यों वो तो अभी मोहम्मद बिन सलमान ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, एक इंटरव्यू दिया है, वो कहता किसने कुरान का तर्जुमा कर दिया, किसने एक्सप्लेनेशन दे दी। जो पढ़ता है RAT रैट माने चूहा, चूहा माने मूस, मैं मूस समझता हूँ, राइट। आप कुछ और बोलते होंगे, भाई कुछ और बोलता हो। तो जो चौथे टाइम पे किसी चीज को समझता है वो अरबी पे ज्ञान देता है, ठीक है। वो अरब वालों को सिखा रहा है कि क्या करना है। जो पैदा होते ही अरबी बोलता है उसको रैट मीन्स रैट ही होता है। वो दुनिया में कहीं फोटो देखेगा वो रैट ही बोलेगा, वो चूहा मूस नहीं बोलेगा, ठीक है। वो उनको हमारे देश के मौलाना ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ वो जो इम्पैक्ट है वो हो रहा है। देखिए 1971 के बाद पेट्रो डॉलर रिजर्व करेंसी होने के बाद 3-4 काम हुए। वोमेन को एम्पावर किया गया। क्या किया गया? एम्पावर। हुआ क्या? स्टेट जब कम्युनिस्ट बन जाती है तो किसी भी चीज़ का विनाश हो जाता। हुआ क्या? अब अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ, पैसा सरकार देगी। डाइवोर्स, आप काम नहीं करते, बेरोजगारी सरकार देगी। बुढ़े हो गए, मेडिकेयर सरकार देगी। जब सब कुछ सरकार दे रही तो तुम बोलते क्यों नहीं कि तुम कम्युनिस्ट हो गए? लेकिन उसको सोशलिज्म का एक चोला उड़ाया गया और जिससे हम लोगों को काटा गया। तो जैसे जैसे अमेरिका की हालत खराब हो रही है, ठीक है, वो नहीं वो गोल्डन कार्ड बेच रहे हैं। गिमिक सोचिए, एक देश का नाम बदल के बेच रहे, पहले से था उनके पास हो। तो वहाँ का प्रेसिडेंट बोलता है अगर मेरा 1 करोड़ गोल्डन कार्ड बिक गया तो मेरे पास $50 ट्रिलियन हो जाएंगे, ठीक है। $50 ट्रिलियन होने के बाद मैं तो $37 का कर्जा उतारूंगा और अमेरिका को फिर से अमेरिका ग्रेट बना दूंगा। अभी उनका वो बेंसन का बयान आया कि भैया हम जो मेजर ले रहे हैं उससे 25% GDP कट हो जानी। भैया 25% अगर उनकी GDP कट हो गई तो उनके GDP का साइज तो 0 हो गया। 25 प्रीवियस के ऊपर बात करेंगे अच्छे से, मुझे लग रहा है। अब आ जाते हैं फैमिली वाले पे। जब ये सारा कुछ फ्री हो गया ना तो उसके बाद फैमिली की जरूरत नहीं रह गई। इंडिपेंडेंट वाला कीड़ा काटने लगा जिससे समाज बर्बाद हुआ और उसी में हिंदुस्तान ही बर्बाद हो रहा है। दिल्ली मेट्रो सिटी में हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे ठीक इसका उल्टा है। मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लगती है, ठीक है। हर 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, कभी दिल्ली है, कभी बॉम्बे है, कभी कहीं चले जाएंगे। ये बताइए जहां आपका ना माँ आपके साथ में है, ना भाई साथ में है, ना भतीजा है, ना कोई नहीं है, ना इवन कोई जानने वाला भी नहीं। आप अपने बीवी को अब्यूज़ कीजिए, कौन देख रहा है? आपकी बीवी आपको अब्यूज़ करे, कौन देख रहा है? तो डाइवोर्स नहीं होंगे। तो क्यों करे? रिस्पेक्ट भी तो कर सकती है बीवी और हस्बैंड एक दूसरे को। बट जब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मैं दिल्ली में मेरे को कोई नहीं जानता, मैं अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या उसको क्लब में लेके जा रहा हूँ, कोई पूछने वाला है? कोई जानता है? मुझे नहीं जानता है। मैं पीट रहा हूँ तभी बगल वाला नहीं छुड़ाएगा। यही आप फैमिली बेस पे रहिए, गाली देके देखिए पूरे गांव वाले से लेके पूरे समाज वाले आपका जीना हराम कर देंगे, लठ लेके आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, फिलहाल कमेंट की इतना ही काफी है। प्रीवियस के ऊपर एक बार करूंगा आपसे लंबी बातचीत। ये थी होली के ऊपर लोगों की राय। जो सीओ अनु चौधरी ने बोला था कि जिनको नहीं है मतलब वो बाहर ना निकले। कुछ लोगों ने बोला कि ये धमकी दे रहा है अधिकारी, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सही बोला है अधिकारी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अधिकारी ने सही बोला है या गलत बोला है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।